so joining us is Ravichandran Ashwin sir. First of all, how does it feel? Because was this a planned move or was it very instinctive, ma'am? I'm quite impulsive, and it's been running in my head. I wouldn't deny that. It's been running in my head. I decided on day 4, and I just said that's it. A lot of fans are upset. They think you still have time. What is your message to them? I'm happy at least they're upset. I think it should always be why not rather than why. And you'll now be a part of CSK. How does it feel? CSK. It feels great, ma'am. It feels great. I'm very happy they picked me again. It'll be nice to travel in front of my home crowd and play the game. Yeah. Done, guys. Done. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आर अश्विन का रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉक की तरह आया है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय को उठाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये बात कहीं से कहीं तक भी शॉकिंग नहीं है। इंडिया के बाहर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय में, नो डाउट ही इज़ अ लेजेंड, बट समवेयर चीज़ें थोड़ी डाइसी चल रही थी और उसी का नतीजा है जो आज हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अश्विन के रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन सामने आए हैं वो वाकई में बताते हैं कि क्रिकेट फेटर्निटी में आर अश्विन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट क्रिकेटर के तौर पर क्यों मशहूर थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। जब मैं ये 3 शब्द कहता हूं तब आपके दिमाग में क्या आता है? डेफिनेटली विराट कोहली और हैरिस रऊफ को लगाए गए उनके 2 छक्के आने भी चाहिए क्योंकि गेम चेंजिंग मोमेंट था। लेकिन इसी के साथ इस मैच में एक और गेम चेंजिंग मोमेंट था जिसमें शामिल थे अश्विन अन्ना। मेलबर्न वाले इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर आप वापस जाएं तो कोहली के उन 2 छक्कों ने डेफिनेटली टीम इंडिया का काम आसान कर दिया था। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 16 चाहिए थे। नवाज ने पहली गेंद पर हार्दिक को आउट कर दिया। 2 गेंद में जब 2 चाहिए थे तो नवाज ने कार्तिक को भी आउट कर दिया, यानी 1 गेंद पर 2 चाहिए थे। कोहली के लिए ये गेम खत्म हो चुका था क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। जो करना था अश्विन को करना था और अश्विन ने क्या किया? इतनी प्रेशर सिचुएशन में एक गेंद जो आउटसाइड लेग स्टंप थी उसको छोड़कर वाइड बना दिया, स्कोर लेवल कर दिया। ये तय कर दिया कि इंडिया ये मैच नहीं हार सकता और अगली गेंद पर मिड ऑफ की फील्डर के ऊपर से गेंद मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। An emotional moment for you, your wife, and your family. How was it already known to you before he made that? No ma. We too came to know the last minute. When he gave his retirement, he just called me and told me, I'm going to give it. That's all. Nothing else. What are the emotions that you're going through? We saw. It will always be emotional. When he's playing, we'll be in emotional mode. When he's bowling, we'll be in emotional mode. Without emotional, you can't do anything. I'm not a statue to say this. रविचंद्रन अश्विन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच में से रिटायर हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। किसी खिलाड़ी के आने जाने से क्रिकेट नहीं रुकता, क्रिकेट चलता रहता है। अश्विन इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े लेजेंड रहे, इंडिया को अनलिमिटेड मैचेस जिताए, सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले गए, सबसे ज़्यादा बार इंडिया से 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। लेकिन जब अश्विन गए तब आगे सोचना बनता है। मैंने शायद ही अश्विन से ज्यादा मैच अवेयरनेस कभी किसी क्रिकेटर में देखी। बड़े से बड़ी प्रेशर सिचुएशन हो, अश्विन अन्ना सामने वाले से 2 कदम आगे रहते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न वाला एग्जांपल ले लो या फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिसमें इंग्लैंड को आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 6 चाहिए थे और गेंद फेंकने के लिए अश्विन ने 1 सेकंड का लेजेंडरी पॉज लिया था ताकि वो ये पता लगा पाए कि बल्लेबाज कहां मारने की सोच रहा है। अश्विन की एक वीडियो है जहां पर वो कह रहे हैं कि एक सच बात है, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कहीं T20 मैच खेल रहा हूं और उसमें विकेट ले रहा हूं तो मैं जनता के लिए विलेन हूं, क्योंकि जनता तो मैदान में विराट कोहली के छक्के देखने आ रही है। उसने तो छक्के देखने के लिए पैसे दिए हैं और मेरा काम है कि बल्लेबाज छक्के न मारे, इसके लिए मैं उस दर्शक के लिए विलेन ही हुआ। सीरियसली, मतलब इतने अच्छे शब्द अगर किसी क्रिकेटर के लिए आ रहे हैं तो वाकई में काफी जेन्युइनिटी अपने अंदर रखता होगा, तभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मोहम्मद सिराज का स्टेटमेंट है जो निकलकर सामने आया है। सिराज ने कहा है कि टुडे वी ऑनर रविचंद्रन अश्विन्स रिमार्केबल करियर एज ही embarks on a well deserved retirement. His contribution and dedication have left an incredible mark on us. Ashwin embarks on a well deserved retirement. We honor his dedicated service and contributions. May this new chapter brings fulfillment and joy in all future endeavors. Are you quite disappointed that? Totally, we were totally shocked yesterday when we heard the news. Plus, I mean, we always thought when we were like grown up in 90s, we always had
some big stalwarts coming from different parts of India, right? You have Kolkata, Ganguly, Sachin, Dravid. We always had this feeling of there is no one from Chennai who'd make it to the big leagues. Ash Anna actually filled that space for us. So it was shocking to hear that he's going to retire in middle of the series, but he would definitely go down as one of the best who played the international game from India. क्रिकेट या किसी भी खेल में कोई भी प्लेयर संन्यास लेता है तो उस वक्त लगता है कि यार बहुत बड़ी बात है, बट हमने सचिन का रिप्लेसमेंट देखा, हमने द्रविड़ का रिप्लेसमेंट देखा, लक्ष्मण का देखा, जहीर खान का देखा, कुंबले का देखा, हरभजन का देखा, युवराज का देखा, धोनी का देखा। रिप्लेसमेंट सबके होते हैं और इसीलिए अश्विन को लेकर भी सवाल है कि अश्विन का रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्योंकि ऐश अन्ना ने तो बीच में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कौन सा खिलाड़ी जो अश्विन की जगह ले सकता है? किसी भी देश के साथ मैच चल रहा हो, अश्विन को उसके बारे में खबर होती थी और अश्विन उसके बारे में ट्वीट भी करते थे। और यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का डोमेस्टिक, इंग्लैंड का डोमेस्टिक, बांग्लादेश का डोमेस्टिक, अश्विन हर तरह का क्रिकेट फॉलो करते थे और फिर उन्हें जहां भी अच्छा टैलेंट या क्रिकेट देखने को मिलता था उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट भी करते थे। मुझे तो लगता है कि जितने बढ़िया रूल क्रिकेट के अश्विन को पता है, शायद आईसीसी के अंपायरों को भी न पता हो। अश्विन की इसी क्रिकेट नॉलेज की वजह से मुझे लगता है कि वो कोच भी बेहतरीन बन सकते हैं। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अश्विन की लेगेसी क्या रही है, तो मैं कहूंगा कि उनमें सीखने का जो जज्बा था वो शायद किसी नए क्रिकेटर में भी नहीं होता। 14 साल पहले अश्विन ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, उसके बाद से लेकर आज तक देख लीजिए, आपको अश्विन के करियर में नए नए स्किल अक्सर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली रोहित शर्मा ने जो लिखा है अश्विन को लेकर, वो बात है ये। अगर हम इसको देखें तो देखिए, रोहित शर्मा वैसे भी काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे थे रिटायरमेंट के वक्त पर। तो रोहित शर्मा लिखते हैं कि हम लोगों ने इतने सालों तक साथ में खेला, हम लोगों ने इतनी सारी यादें एक साथ बनाई जिसको कि हम लोग जिंदगी भर चेरिश करने वाले हैं। अश्विन, आप हमेशा से ही एक मैच विनर रहे, राइट फ्रॉम द मैच वन, एंड आपने जितने भी यंग बॉलर्स हैं उनके ऊपर एक लास्टिक इंप्रेशन छोड़ा है, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर लें। एंड मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि हम आने वाले समय में जितने भी यंग बॉलर्स रहेंगे उनको भी देखेंगे कि वो क्लासिक अश्विन के एक्शन को किस तरीके से कॉपी करते हैं। Be part of CSK, is that sort of Exciting, making very you all very happy? exciting, very much. And you don't have any any other burden. You just have to serve CSK, and that's a very good part. And of course, like what we want to maybe look at, how we want to look at him is not just as a cricketer. For all the people who are saying, I want to do this, I want to do that, but I don't have the time. This is probably a person who is like doing the action for that. He has a YouTube channel, he plays cricket, he has a team, he has an academy, and yeah, it's part of our lives, very much. And I've been lucky to actually been part of the RUCL that he's talked about a couple of times. I know, and he's been like in the same team as I played as well, so that's That makes you very proud. lucky, yeah. Very एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरू हुआ ये खिलाड़ी थोड़े ही वक्त में कैरम बॉल एक्सपर्ट बन गया, लेग स्पिन भी फेंकी, बल्लेबाजी भी बेहतरीन करी। टेस्ट में तो उनके पास उतनी ही सेंचुरी है जितनी धोनी के पास है, और टी20 क्रिकेट में उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करी है। अश्विन का पूरा करियर खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। अश्विन इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता था कि 14 साल तक रेलेवेंट रहना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, और उन्होंने ये काम क्या शानदार तरीके से किया है। 12 साल तक घर पर सीरीज न हारने का जो रिकॉर्ड है, जिसका सेहरा अक्सर धोनी, कोहली और रोहित शर्मा के माथे पर बांधा जाता है, वो असल में अश्विन और जडेजा की उपलब्धि है। और पिछले दशक में जितनी भी खुशियां हमें टेस्ट क्रिकेट में मिली हैं, अश्विन उनकी एक बड़ी वजह रहे हैं। अश्विन अन्ना, हम तो यही चाहते थे कि आप भारत के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर बनते। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड ज्यादा दूर तक था नहीं, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद कहा कि अभी कुछ क्रिकेट बाकी है, 2-4 सीरीज और खेल लेते तो क्या पता आप ये मुकाम भी हासिल कर सकते। ये विराट कोहली का पोस्ट है जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर डाला था। विराट कोहली लिखते हैं कि मैंने आपके साथ 14 साल तक क्रिकेट खेला, एंड जब आपने मुझे बताया कि आप आज रिटायर हो रहे हैं तो इस बात ने मुझको वाकई में बहुत इमोशनल कर दिया, और इतने सालों का जो साथ में खेलने के जितने भी फ्लैशबैक्स हैं वो मेरे सामने आ गए। आपके साथ मैंने अपनी जर्नी के हर एक पल को एंजॉय किया है। आपकी जो स्किल थी और भारत को मैच जिताने में आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो ऑब्वियस सी बात है किसी से भी कम नहीं है, और आप हमेशा हमेशा इंडियन क्रिकेट में एक लेजेंड के तौर पर ही याद किए जाएंगे। अश्विन की जगह सुंदर अक्सर आ जाएंगे जड्डू की जगह। हालांकि अश्विन की जगह आना अलग बात है, अश्विन का लेवल कोई मैच कर पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अश्विन टेस्ट क्रिकेट में फिनोमिनल रहे। 106 मैच, 537 विकेट, 25 बार 4 विकेट, 37 बार 5 विकेट, 10 विकेट 8 बार।
बेस्ट बॉलिंग 7 विकेट 59 रन देकर, बैटिंग में 3,500 सुपर रन, 6 शतक 14 अर्धशतक, 11 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच। रवि अश्विन क्रिकेट में गोट रहे हैं और इसी वजह से अश्विन को रिप्लेस करना बहुत बड़ी बात है। अश्विन ने 11 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लिया है। मुरलीधरन ने 133 मैच खेलकर लिया था, इन्होंने 106 मैच में लिया। हमें पता है कि जितने जबरदस्त आप हो, उसके बाद आप कोच बन जाओ या कमेंटेटर बन जाओ, हर जगह वैसे ही गर्दा उड़ाओगे जैसे क्रिकेट के मैदान पर उड़ाते थे। उन सारे खूबसूरत पलों के लिए थैंक यू, जिनकी वजह से पूरा देश हमेशा खुश रहा। मिलते हैं आपसे IPL 2025 में, वापस से धोनी और अश्विन की जोड़ी देखकर खुशी होगी। वेल दोस्तों, अगर आपको भी अश्विन के रिटायरमेंट पे कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उनके YouTube चैनल को भी टैग कीजिएगा ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन जाए और वो भी हमारा ये ट्रिब्यूट देखें। और एक बार थैंक यू अश्विन अन्ना, अपना ख्याल रखिएगा, यूं ही छाते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अचानक से बीच सीरीज में ही अश्विन का रिटायरमेंट का ऐलान कर देना और इस तरह से रिटायर हो जाना, जबकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उसके अलावा बहुत सारे ट्रॉफीज़ वगैरह सीरीज बाकी हैं, इसी के बीच में अश्विन का इस तरीके से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना और रिटायर हो जाना, ये बात समझ नहीं आ रही। क्या सचमुच में सारी चीज़ें सही हैं या फिर अंदर कुछ और बात है? ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। और दूसरा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वाशिंगटन सुंदर की वजह से भी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्योंकि कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है, अश्विन को नहीं। अश्विन को बाहर बैठा दिया गया है। क्या कारण है उनके इस रिटायरमेंट का अचानक से ऐलान करने का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।